डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान समय में हर एक मनुष्य विकास की होड़ में दौड़ता चला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बिना संतुलन के विकास का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर भी हर एक क्षेत्र में संतुलन का होना अति आवश्यक है, चाहे वह राजनीति क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र या सामरिक क्षेत्र हो। वर्तमान में अनेक देशों में संतुलन न होने के कारण एक दूसरे के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जैसे हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच संकट के पीछे अमेरिका द्वारा ईरान में अपने हितों को ज़्यादा वरीयता देने पर वहाँ पर असंतुलन की स्थिति पैदा की। इसी प्रकार ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पीछे भी ब्रिटेन द्वारा सिर्फ अपने हितों को बढ़ावा देने से है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में समझो विकास की एक होड़ सी मची हुई है। इस विकास की दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए संतुलन का अभाव कम होता जा रहा है, और विकास की इस दौड़ में एक दूसरे के हितों का ध्यान न रखने के कारण पूरे विश्व को दो भागों में बांटने का काम किया है। जिस प्रकार से शीत युद्ध के दौरान अमेरिका एवं रूस ने अपने यहाँ तीव्र विकास के कारण पश्चिम एशिया, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान आदि देशों के संसाधनों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश की एवं उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से आज तक पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप के कारण इन क्षेत्रों में तनाव की स्थिति दिखती रहती है। इसी प्रकार से नेपाल में कुछ नेताओं के द्वारा मधेसी लोगों की समस्याओं को चिन्हित किए बिना वहाँ के संविधान में इनको कोई स्थान नहीं दिया। इसीलिए नेपाल के तराई क्षेत्र में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई और दोबारा संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसी प्रकार से सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके पीछे भी वहाँ पर बिना संतुलन के तीव्र परिवर्तन लाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। आज के समय में वैश्विक स्तर पर बढ़ता आतंकवाद, पर्यावरण आपदा, आर्थिक संकट आदि इस प्रकार के जो दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, इनका मुख्य कारण तीव्र विकास एवं असंतुलन की स्थिति के कारण यह दिखाई देती हैं। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संतुलन को लेकर जो भी समझौते होते हैं, वर्तमान में हर एक देश उनसे किनारा करते नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण अपने देश के लिए विकास कार्यों को
तेज़ी से बढ़ावा देना है, जिस कारण औद्योगिक क्षेत्रों का तेज़ी से विकास हो रहा है। परंतु इसी के साथ कार्बन उत्सर्जन में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से स्टॉप